इन तीनों दोस्तों ने सोचा कि अब क्या करें, कैसे निकलेंगे। तो तीनों ने एक बड़ा प्यारा प्लान बनाया। कहते देखो फंस तो गए, आसरा और कोई नहीं है, ऐसा करते हैं बारी बारी। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अभी हाजी अब्दुल हबीब अतारी साहिब 3 दोस्तों का वाक़या सुनाने लगे हैं और इस बयान में हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए सब भाई मिलकर सुनते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ अलग बहार है, वहाँ अलग अंदाज है माशाल्लाह। अल्लाह दौड़ के इस्लामी भाइयों को, आसपास से आने वालों को सलामत रखे और आप सबको दुनिया और आखिरत की बरकतें नसीब फरमाए। अब नेकियों की तरफ भी दौड़ना शुरू कर दें। नाम तो आपके शहर का दौड़ है, अब मज़ा ये आ जाए कि दौड़ वाले नेकियों के लिए भी दौड़ना शुरू कर दें। मौज़िन अजान दे तो नमाज के लिए दौड़ना शुरू कर दें। या दौड़ने से मुराद दौड़ना नहीं है, जल्दी जल्दी नमाज की फिक्र हो जाए, हैं अल्लाह का जहाँ हुक्म हो जाए उसको हासिल करना, नेकियां हासिल करने के लिए दौड़ शुरू हो जाए। उस परेशान इन तीनों दोस्तों ने सोचा कि अब क्या करें, कैसे निकलेंगे। तो तीनों ने एक बड़ा प्यारा प्लान बनाया। कहते देखो फंस तो गए, आसरा और कोई नहीं है, ऐसा करते हैं बारी बारी अल्लाह से दुआ करते हैं और जिंदगी में कोई अगर अच्छा अमल किया है ना, कोई भी नेक अमल किया है, उसका वसीला पेश करते हैं, उसका वास्ता अल्लाह को पेश करते हैं। अब पहले दोस्त ने हाथ उठाया, कहता या अल्लाह तुझे मालूम है मैं लकड़ियां काटता हूँ, जंगल में काम करता हूँ, रात घर आता हूँ, बकरियों का दूध निकालता हूँ, पहले अपने माँ बाप को पिलाता हूँ, फिर अपने बच्चों को पिलाता हूँ। या अल्लाह एक रात ऐसा हुआ कि मैं देर हो गई मुझे काम से आते आते, बकरियों का दूध निकाला, माँ बाप के पास आया तो माँ बाप सो गए थे। अब माँ बाप तो सो गए, बच्चे भूखे थे, मगर मैं माँ बाप के सिरहाने सारी रात खड़ा रहा। जब माँ बाप की आंख खुली, पहले उनको दूध पिलाया, फिर बच्चों को दूध पिलाया। ऐ मेरे मौला, अगर ये काम मैंने तेरी रजा के लिए किया था तो ऐ अल्लाह आज इस गार से निकाल दे। नबी पाक फरमाते जैसे इस बंदे ने ये दुआ पूरी की, वो जो इतना बड़ा पत्थर था ना, माउंटेन, बड़ा सा गार के कोने पर समझ ले कि चट्टान थी, तो खुद ब खुद थोड़ी सी हिल गई, थोड़ी सी सिरक गई, मगर इतना रास्ता नहीं बना कि वो निकल सकती, वो लोग बाहर निकल सकते। अब दूसरे दोस्त ने हाथ उठाया, कहता या अल्लाह तुझे मालूम है कि मेरी एक कज़न है, रिश्तेदार लड़की है और वो मुझे पसंद भी बहुत है। एक दिन वो लड़की मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि मुझे कर्जा चाहिए, गरीब लड़की है, कर्जा मांगा, मुझ पर शैतान ने हमला किया। मैंने कहा पैसे तो दे दूंगा मगर तुझे मेरी बुरी ख्वाहिश को पूरा करना होगा। लड़की मना करती रही, मैंने कहा नहीं पैसे जब भी मिलेंगे कि जब ये मामला होगा। आखिरकार वो बेचारी मान गई। ऐसा मत करो, अल्लाह से डरो। या अल्लाह उस वक्त मुझे तेरा खौफ मेरे दिल में तारी हुआ, कोई देखने वाला नहीं था, कोई रोकने वाला नहीं था, मगर मौला मैंने तेरी रजा के लिए उस औरत को, उस लड़की को जाने दिया। या अल्लाह उस दिन जो मैंने ये नेकी की थी, गुनाह से बचा था, अगर मैंने तेरी रजा के लिए किया था तो अल्लाह जिस पहाड़ से निकाल दे। नबी पाक फरमाते वो माउंटेन, वो पहाड़, वो चट्टान और हट गई, वो और थोड़ा सा सिरक गई, मगर अभी भी इतना रास्ता नहीं बना कि वो निकल सकते। अब तीसरे दोस्त ने हाथ उठाया, कहते या अल्लाह मेरे पास एक मजदूर आया था काम करने, मजदूरी की पैसे लिए बगैर चला गया, मैंने उसके पैसे कारोबार में लगा दिए, बकरियों का और जानवरों का उसका काम था, अल्लाह ने बड़ी बरकत दे दी उसके काम में। कुछ अरसे के बाद वो मजदूर आया, कहता साहब याद है आपको, आपके पास काम करके गया था, पैसे रह गए थे, मेरे पैसे दे दें। मैंने कहा ये जितनी बकरियां हैं ना, बहुत सारी बकरियां थी, ये सारी तेरी हैं। कहते क्यों मजाक करते, मेरे तो थोड़े से पैसे थे। कहते तेरे पैसे थोड़े थे, मैंने कारोबार में लगा दिए थे, कारोबार बहुत बड़ा हो गया, तेरा हिस्सा इतना ही बनता है, ले जा इसको। वो दुआएं देता हुआ बहुत सारी बकरियां ले गया। ऐ मेरे मौला जो मैंने अमानत सही तरीके से अदा की, उस मजदूर की मजदूरी अदा की, मालिक अगर वो काम तेरी रजा के लिए किया था तो आज बचा ले। प्यारे आका फरमाते वो चट्टान और हट गई और वो तीनों दोस्त उस गार से बाहर निकल गए। अब ये एक वाकया है, लेकिन ऐ दौड़ वालों, इस पे बहुत सारे सबक हैं। पहला सबक तो ये है कि कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, कितनी भी बड़ी चट्टान क्यों ना आ जाए, आपको क्यों ना ऐसा लगे कि जनाब सब खत्म हो गया है, सब बंद हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, उस वक्त भी एक बात याद रखना कि बेशक मुझे लग रहा है कुछ नहीं हो सकता, मगर मेरा रब चाहे तो सब कुछ हो सकता है।
اللہ سے دعا مانگو نا. آپ کو لگتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا, آپ کو لگتا ہے معاملہ ختم, فنش, اتنا قرضہ ہو گیا اب نہیں اتر سکتا, ایسی بیماری ہو گئی اب صحت نہیں مل سکتی, گھر میں اتنا بڑا جھگڑا ہو گیا حل نہیں ہو سکتا, ہم کو لگتا ہے لائف کلوز. یہ جو لوگ خودکشی کی طرف جاتے ہیں نا, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, ڈپریشن میں کیوں جاتے ہیں, کہ ان کو لگتا ہے سب اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. دیکھو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, میں اور میرا دماغ چھوٹا, میری فہم چھوٹی, مجھے پتہ ہی نہیں ہو سکتا, میرا دماغ کہہ رہا ہے نا, مگر میں کیوں بھول جاتا ہوں کہ میں اس رب کا بندہ ہوں جو کن فرمائے تو فیکون ہو جاتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. قرآن پڑھتے نہیں نا, اگر قرآن پڑھے تو پھر ڈپریشن نہیں ہوگی. قرآن میں واقعات موجود ہیں نا, آپ کو پتہ ہے نا حضرت یوسف کو کہاں ڈال دیا تھا بھائیوں نے, اندھیرے کنویں میں ڈال دیا تھا, باندھ کر 11 بھائی مار مار کر کنویں میں ڈال دیا. ہم جیسا ہو تو پھر ختم, فنش, اب تو مر گیا, کنویں میں سڑ جاؤں گا. مگر میرے رب نے اس کنویں سے بھی نکالا اور مصر کا بادشاہ بنا دیا. اللہ چاہے تو اندھیرے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا سکتا. اچھا پھر چھری کا کام کیا ہے, دوڑ والوں, کاٹنا ہے نا, چھری کاٹتی ہے نا بھائی, لیکن رب چاہے تو حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے گلے پہ کچھ چھری چلائی تھی نا, چھری نے کام کیا نہیں کیا نا, وہ چھری نے ان کی حفاظت کی, اللہ نے جنتی مینڈا بھیج دیا. تو رب چاہے تو چھری کاٹتی نہیں ہے, رب چاہے تو دریا ڈباتا نہیں ہے. سمندر اور دریا کا کیا کام ہے, ڈبانا ہے نا. مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہوا تھا, دریائے نیل نے راستہ دے دیا تھا, راستہ دیا, اور اسی راستے پر جب فرعون آتا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو دریا نیل میں غرق بھی ہو جاتا ہے. اللہ چاہے تو دریا راستے دیتا ہے, اللہ چاہے تو چھری کام نہیں کرتی ہے. آگ کا کام کیا ہے, جلانا ہے نا. تو ویور ایسے ہی حاجی صاحب کے اچھے اچھے بیان سننے کے لیے آپ ہمارے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو فالو کر لیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں, تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں. اور بھی حاجی صاحب کے اچھے اچھے بیان پڑے ہیں, وہ بھی آپ کا بھائی ترتیب سے اپنے اکاؤنٹ پہ ڈالتا جائے گا, ان میں بھی آپ سب کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو جلدی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ, شکریہ, بائے.